हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम एक्सप्लोरिंग इंग्लिश क्लास 3। तो चलिए पढ़ते हैं। एंड द चैप्टर्स नेम इज़ अब्दुल्ला एंड हिज ग्रीड, यानी कि अब्दुल्ला और उसका लालच। ग्रीड का मतलब होता है लालच। लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द स्टोरी। ओके। व्हेन समवन वांट्स मोर एंड मोर ऑफ समथिंग इवन व्हेन दे डोंट नीड इट, वी से दैट दे आर ग्रीडी। यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा की डिमांड करता है, उसको ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो धन हो, रुपया, पैसा, कोई भी चीज़ हो, इतना ज़्यादा उसको चाहिए जितने की उसको ज़रूरत भी नहीं है। उससे कम में भी उसका गुजारा हो सकता है, लेकिन उसको मोर ज़्यादा चाहिए होता है। तो उस टाइम पर उसे कहते हैं ग्रीडी होना, लालची होना। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची, जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना। रीड द स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी पर्सन। ये जो कहानी दी हुई है एक लालची इंसान की दी हुई है, इसको पढ़ना है। एंड व्हाट हैपन्स टू हिम, और उसके साथ क्या हुआ ये जानना है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। इन बगदाद देयर वंस लिव्ड अ रिच मर्चेंट नेम्ड अब्दुल्ला। बगदाद एक जगह का नाम है ना। बगदाद एक जगह का नाम है ना। वहाँ पर एक अमीर व्यापारी रहता था। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। उसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। ही ओन्ड 80 कैमल्स, और उसके पास ना 80 कैमल्स थे, ऊंट थे। विच ही हायर्ड आउट टू अदर मर्चेंट। 80 कितने होते हैं? 80। ठीक है। तो वो क्या करता था ना, अपने जो ऊंट थे ना उनको दूसरे जो व्यापारी होते थे ना उनको किराए पे दे दिया करता था। उनको जो भी यूज़ होते थे, उपयोग के लिए दे देता था उनको किराए पे। अब्दुल्ला ऑल्सो बॉट गुड्स फ्रॉम स्मॉल ट्रेडर्स, और अब्दुल्ला जो था ना वो जो दूसरे छोटे व्यापारी होते थे उनसे सामान भी खरीदा करता था जो भी उसको ज़रूरत होती थी। एंड सोल्ड देम इन अ फार अवे मार्केट्स, और दूर की मार्केट में जाकर बेच आया करता था उस सामान को। मतलब फ़ायदा कमाता था उससे। ही वॉज रिच बट ही वॉज वेरी ग्रीडी टू। अब वो अमीर था काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लालची था। ठीक है। हाँ। वंस अब्दुल्ला वॉज रिटर्निंग टू बगदाद फ्रॉम अनदर टाउन। एक बार की बात है, अब्दुल्ला बगदाद लौट रहा था किसी और शहर से, कहीं गया हुआ होगा वो, तो वहाँ से अपने देश बगदाद वापस आ रहा था। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। बगदाद वापस आ रहा था, कहीं गया हुआ था व्यापार वगैरह के लिए, उस शहर से वापस आ रहा था जहाँ पर उसका घर था, है ना। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, तो थका हुआ था काफ़ी। टायर्ड का मतलब हुआ है थका हुआ, और हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो यात्रा करके आया था काफी, तो इसलिए थका हुआ भी था, और साथ ही साथ उसको गुस्सा, और एक वो एंग्री होता है ना। ये हंग्री है तो भूखा भी था। एंड डिसाइडेड टू रेस्ट एट एन इन, और उसने डिसाइड किया कि वो एक सराय में आराम करेगा पहले, फिर वापस अपने घर जाएगा। रास्ते में कोई सराय पड़ती होगी वहां पर, है ना। इनसाइड द इन अब्दुल्ला सॉ अ होली मैन। इनके अंदर जब वो गया, सराय के अंदर जब वो गया, तो उसने देखा एक होली मैन को। होली मैन जैसे साधु संत वगैरह होते हैं ना, उसको बोल देते हैं। होली का मतलब ऐसे पवित्र होता है, जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं उनको बोल देते हैं। ही सून स्टार्टेड टॉकिंग टू द होली मैन, और उसने जल्द ही क्या किया, उस व्यक्ति से बातें करना शुरू कर दिया। किसने? अब्दुल्ला ने। आई एम अ मर्चेंट एंड आई ओन 80 कैमल्स। तो वो कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास 80 कैमल्स हैं। बोस्टेड अब्दुल्ला। हाँ, ये अब्दुल्ला है। बोस्टेड का मतलब क्या होता है? डींगे हाँकना। पहले भी आया था ना ये शब्द, डींगे हाँकना। ठीक है। तो वो अपनी बड़ाई करता है काफ़ी कि मेरे पास तो इतना सारा पैसा है, इतने सारे कैमल्स हैं, ये वो, है ना। बड़ाई करता है काफ़ी उस व्यक्ति के सामने। तो 80 कैमल्स कैन कैरी अ लॉट ऑफ ट्रेजर सेड द होली मैन। तो उस होली मैन ने कहा कि अच्छा आपके पास 80 कैमल्स हैं, तो 80 कैमल्स यानी कि 80 कैमल्स हैं, तो उसके ऊपर तो लाद के बहुत सारा खजाना लाया जा सकता है ना। ऊँट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऊँट के ऊपर कोई भी चीज़ हमें लाद कर ले जानी होती है कहीं दूर, तो हम ले जा सकते हैं। तो हाँ, ठीक है। तो कहता है कि 80 कैमल्स आपके पास है तो बहुत सारे हैं, और इसके ऊपर लाद के तो हम बहुत सारा खजाना ला सकते हैं। होली मैन ने कहा, अब खजाने की बात कहाँ से आई ये पता चलेगा आगे। ट्रेजर आस्क्ड अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला तो था ही लालची, तो जब वो सुनता है ना ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, बहुत सारा पैसा, है ना, रुपया, पैसा, गोल्ड, ये सब। हाँ, तो वो ना एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है, उसके मन में फिर से लालच आ जाता है। Yes, 1,000 मील्स फ्रॉम here there is a land of treasure, said the holy man. तो उस होली मैन ने कहा कि यहाँ से
सैकड़ों मील दूर एक लैंड ऑफ ट्रेजर है, यानी कि खजाने का देश है। लैंड ऑफ ट्रेजर मतलब खजाने का देश है वहाँ पर, ठीक है। एंड द मैन कंटिन्यूड, देयर इज सो मच वेल्थ इन दिस लैंड एंड दैट इवन इफ यू लोड योर 80 कैमल्स इट विल नॉट इवन बी हाफ एम्प्टी। और कहता है कि इतना सारा खजाना है वहाँ पर उस देश में कि आपके जो 80 कैमल्स है ना वो पूरे के पूरे लाद के उसमें ले आओगे ना तभी भी वो आधा ही आ पाएगा। मतलब कि इतना सारा खजाना कि आपके 80 कैमल भर के आ जाएंगे और उसके बाद भी वहाँ पे आधा खजाना और बच जाएगा। इतना सारा खजाना वहाँ पर है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली रहना। Hearing this, अब्दुल्ला pleaded with the holy man। अब अब्दुल्ला जो है ना वो जब उसकी बात सुनता है ना तो उसके सामने विनती करता है। प्लीडेड का मतलब होता है विनती करना। टू टेक हिम देयर, कि भाई मुझे वहाँ पे ले जाओ जहाँ पर की खजाना है वहाँ पर। ऑन वन कंडीशन सेट द होली मैन, तो वो कहता है कि एक ही कंडीशन पर लेकर जाऊंगा। अब्दुल्ला हाथ के जोड़ते हैं इसके आगे। हाफ द ट्रेजर विल बी माइन। अब्दुल्ला वॉज नॉट हैप्पी बट ही अग्रीड। तो कहता है कि जो होली मैन होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो आधा खजाना, जो भी खजाना हम लेकर आएंगे ना 80 कैमल्स पे लाद के, उसमें से जो आधा खजाना है ना वो मेरा होगा, यानी कि होली मैन का होगा, और आधा तुम रख लेना, ठीक है। अब्दुल्ला वॉज नॉट हैप्पी। अब जब अब्दुल्ला तो था ही लालची, जब उसने ये सुना कि अरे मैं इतनी दूर से अपने 80 कैमल्स पे लाद के लेके आऊँगा इतना सारा खजाना, और उसमें से भी मुझे आधा खजाना जो है इसको देना पड़ेगा, तो वो ना उदास हो जाता है, मतलब खुश नहीं होता उस चीज़ से, और सहमत भी नहीं होता। फिर हो जाता है सहमत जब ये सुनता है ना कि चलो कोई बात नहीं आधा तो मिलेगा, आधा तो मिले, तो वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है उसकी बात से कि चलो ठीक है आप मुझे ले चलो और आधा खजाना आपको मैं दे दूंगा। एंड दे बिगिन देयर लॉन्ग जर्नी टू द लैंड ऑफ ट्रेजर। और उसके बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, कहाँ के लिए? उस देश के लिए जहाँ पर कि खजाना था। चल पड़ते हैं दोनों, ठीक है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। आफ्टर मैनी डेज दे फाइनली रीच्ड अ माउंटेन। अब कई दिनों तक चलते रहते हैं वो, और चलते चलते बहुत दिनों बाद पहुंचते हैं एक पहाड़ी पर, ठीक है। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ी, रिस्ट का मतलब होता है पहुंचना। हियर द होली मैन टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स। तो वहाँ पर जो होली मैन था ना उसने अपने पास से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। He threw some powder from the box on the ground and spoke some words। अब उसने क्या किया, यहाँ पर threw का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, और ground का मतलब है ज़मीन, spoke का मतलब है कहा। तो उसने क्या किया, जो छोटा सा बॉक्स निकाला ना उस बॉक्स के अंदर कुछ पाउडर सा था, तो उसने वो पाउडर निकाला और वहाँ पे ज़मीन पर फेंका, ठीक है, और फेंक के ना कुछ वर्ड्स बोले, जैसे जादू के मंत्र वगैरह नहीं बोलते हैं, अपने टीवी वगैरह में देखा होगा, ऐसे जादू के मंत्र बोलते हैं आंखें बंद करके और ऐसे छू करते हैं ना मैजिक, तो वैसे उसने किया। As he did so there appeared an opening in the mountain। और जैसे ही वो ये करता है ना, कोई मंत्र वगैरह पढ़ता है, तो तभी क्या होता है, जो माउंटेन है ना वो खुल जाता है, ठीक है, खुल जाता है। एंड दैट इज द पाथ टू द ट्रेजर सेड द होली मैन। और फिर वो होली मैन कहता है कि ये रास्ता है जो कि पहाड़ के बीच से होकर गुजरता है, ठीक है, पहाड़ के बीच से एक रास्ता जैसा निकल आता है उसके वो, हाँ ठीक है, वहाँ पे। तो कहता है कि यहाँ से गुजर के हमें जाना है, यहाँ से रास्ता है। कम विद मी, मेरे साथ आओ। डम स्ट्रक बाय ऑल दैट वाज हैपनिंग अब्दुल्ला फॉलोड द होली मैन इनटू द केव डीप इनसाइड द माउंटेन। और अब्दुल्ला जब ये सब देखता है ना तो वो मतलब विश्वास नहीं, डम स्ट्रक का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना और विश्वास ना कर पाना उस चीज़ पर। तो जब अब्दुल्ला देखता है ना कि भाई पहाड़ खुल गया, उसके अंदर से रास्ता निकल गया, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको विश्वास नहीं हो पाता अपनी आंखों पे कि मैंने क्या देखा। तो फिर क्या करता है, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है होली मैन के। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। एक गुफा निकलती है वहाँ पे, गुफा में जाकर पहुँच जाते हैं डीप इनसाइड द माउंटेन। माउंटेन के अंदर जब वो चलते हैं ना तो उसके अंदर एक गुफा मिलती है। गुफा खेव का मतलब होता है गुफा। आपने कोई वो सीरियल देखा होगा ना, अली बाबा 40 चोर वाला, उसमें वो खुल जा सिम सिम ऐसे बोलते हैं और वो दरवाज़ा हट जाता है ना, फिर उसके अंदर से बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। कुछ इसी तरह की स्टोरी है ये भी। एंड वट अब्दुल्ला सॉ देयर मेड हिम गैस्प। और जब अब्दुल्ला गया ना अंदर गुफा के तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। गैस्प का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज हो जाना देख के किसी चीज़ को।
तो अंदर जाते ही वो बड़ा सारा खजाना देखता है, मतलब हीरे मोती सोना चांदी बहुत सारा भरा हुआ था सारे बॉक्सेस से इन सब के। तो आश्चर्यचकित रह जाता है। ऑल अराउंड हिम वर गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, वहाँ पे चारों ओर सोने के सिक्के थे, ठीक है, हीरे थे और कह सकते हैं महंगे पत्थर थे। अब्दुल्ला क्विकली बिगेन फिलिंग हिज सेक्स विद प्लेजर और ट्रेजर। अब अब्दुल्ला जो था ना उसने वो अपने साथ ना बोरे लेके आया था। सेक्स का मतलब होता है बोरे, सेक्स, तो वो भरना लग जाता है तुरंत। जो भी वहाँ पे खजाना था ना उस सारे के सारे अपने जो बोरे लेकर आया था साथ में वो भर लेता है खजाने से। व्हेन द सेक्स वर फिल्ड, और जब वो बोरे भर जाते हैं ना, दे कैरिड देम आउट एंड लोडेड देम ऑन द कैमल्स, तो वो उनको ले जाता है और उठा के अपने जो 80 कैमल थे ना उन 80 कैमल्स के ऊपर रख देता है, लाद देता है, ठीक है। लोडेड का मतलब होता है लादना। Soon they had almost finished loading all the camels. Just one more camel and I shall be the richest man in the Arabia, said Abdullah. और अब्दुल्ला जो था ना उसने पूरे सारे के सारे जो 80 कैमल थे ना सब के सब लाद दिए थे, बस एक बच गया था। तो लादते लादते वो कहता है कि बस एक कैमल बच गया, जब मैं इसके ऊपर लाद दूंगा ना सारा का सारा जो ये खजाना है ना, तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, पूरे अरब का। जो बगदाद जगह है ना ये अरब में है, अरब एक देश है, तो अरब देश का मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। द होली मैन इंटरप्टेड। अब इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में रोकना, मतलब कोई चीज़ बोल रहा है और वो कोई आप रोक दो उसको बीच में, है ना, अपनी बात कहने लग जाओ। तो अब्दुल्ला को रोक दिया और वो होली मैन जो होता है वो बीच में कुछ कहता है। डोंट फॉरगेट यू हैव टू गिव मी 40 कैमल्स अब्दुल्ला। एंड अब्दुल्ला वाज नॉट हैप्पी विद दिस। तो वो कहता है कि अब्दुल्ला ये मत भूलना कि तुमने मुझे ये कहा था कि जो 40 कैमल्स है ना भरे हुए खजाने से वो तुम मुझे दोगे। उसको लग रहा था कि इसके मन में लालच आ गया तो कहीं 80 के 80 खुद ना रख ले, तो इसीलिए उसने उसको याद दिलवाया। उनकी शर्त लगी थी ना कि भाई तुम्हें आधे मुझे देने पड़ेंगे भर की खजाना जितना भी आएगा। तो अब्दुल्ला ने जब ये सुना ना तो वो खुश नहीं हुआ इस बात से। उसको तो लगा था कि चलो रफा दफा हो जाएगी बात, मुझे नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसको खुशी नहीं होती जब वो ये सुनता है। तो उसको तो ये लग रहा था कि पूरे 80 के 80 कैमल जो है वो सारा का सारा खजाना मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे क्या होता है देखते हैं। दे फील्ड सेक्स एंड एज दे वर अबाउट टू कम आउट ऑफ द केव ग्रीडी अब्दुल्ला स्पॉक। अब उसने पूरे के पूरे बोरे जो थे वो भर लिए थे और वो जैसे ही गुफा से बाहर आने लगे ना तो जो लालची अब्दुल्ला था ना उसने कहा, ओ होली मैन यू आर अ मैन ऑफ गॉड, के साधु संत या कुछ भी पवित्र आदमी जो पूजा पाठ वगैरह में लगे रहते हैं, नमाज में लगे रहते हैं, उनको बोल देते हैं कि तुम तो भगवान के आदमी हो, भगवान को मानने वाले आदमी हो। व्हाट डू यू वांट विद सो मच वेल्थ, कि तुम क्या करोगे इतने सारे धन का, क्यों चाहते हो तुम इतना सारा धन, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो भगवान की पूजा पाठ करनी है ना, तुम तो उसमें रहते हो लीन। आई विल गिव यू 20 कैमल्स। तो कहता है कि मैं आपको 20 कैमल्स दे दूंगा। 40 की जगह वो किस पे आ गया, 20 पे आ गया, कि आप ऐसा करो आप 20 कैमल्स जो है वो ले जाओ। लेट मी हैव द रेस्ट। ऑल राइट अब्दुल्ला सेड द होली मैन। और कहता है कि आप मुझे आराम करने दो, ठीक है। और ऐसा कहता है वो। द थॉट ऑफ इवन पार्टिंग विद 20 कैमल्स वॉज टू मच फॉर अब्दुल्ला। अब वो जो होली मैन है वो मान लेता है बात कि चलो कोई बात नहीं 20 कैमल ही सही, लेकिन जो अब्दुल्ला था ना उसके मन में अभी भी लालच चल रहा था। वो सोच रहा था कि किसी ना किसी तरीके से बच जाए, है ना, और सोचता है कि अरे 80 में से 20 कैमल इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस चीज़ को सोच सोच के वो बड़ा परेशान हो रहा था। ओ होली मैन व्हाट यूज आर रीचेज व्हेन यू हैव गॉड, कि तुम क्या करोगे इतने सारे पैसे का अमीर होकर, तुम तो भगवान के आदमी हो, भगवान को मानने वाले, और जो भगवान को मानने वाले आदमी होते हैं उनका धन से क्या लेना देना, है ना। लेट मी टेक दैट 20 कैमल्स टू। और कहता है कि मुझे ये 20 कैमल भी लेने दो, आप क्या करोगे पैसे का, धन का, खजाने का। ही सेड क्लेवरली ऑल राइट। तो उसने बड़ी ही चालाकी से कहा टेक ऑल द कैमल्स सेड द होली मैन। अब होली मैन जो था ना उसने भी कहा ठीक है तुम अपने रखो 80 कैमल्स। यू मस्ट गिव मी दैट बॉक्स विद द मैजिकल पाउडर टू सेड अब्दुल्ला ग्रीडली। अब अब्दुल्ला जो था ना उसके मन में इतना लालच था कि उसने पूरे के पूरे खजाना भरे हुए जो 80 कैमल्स थे ना उसमें से कुछ भी नहीं मांगा उस होली मैन ने। उसके बावजूद भी उसके मन में ये लालच था कि ये जो बॉक्स है ना इसके पास, जिसमें से उसने पाउडर निकाला था और जादू जैसे किया था, वो कहता है कि जो बॉक्स है ना
जादू वाला बॉक्स जो है जिसके अंदर ये पाउडर है, तुम ये भी मुझे दे दो। बड़ी चालाकी के साथ कहता है अब्दुल्ला। ठीक है, उसको ये लग रहा था कि दोबारा से भी मैं आऊँगा और उस पाउडर को छिड़कूंगा वहाँ पे और फिर से खजाना ले आऊँगा जो बचा हुआ है वहाँ पे। तो इतना लालच उसके मन में आ गया था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। द होली मैन नाउ न्यू दैट अब्दुल्ला वॉज बींग वेरी ग्रीडी। अब जो होली मैन था ना वो ये जान चुका था कि ये तो बहुत ज़्यादा लालची होता जा रहा है अब्दुल्ला, इसके मन में लालच आता जा रहा है। ही सेड दिस पाउडर मे बी वेरी डेंजरस इफ़ नॉट यूज वाइजली। वो कहता है कि ये जो मैजिकल पाउडर है ना ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर इसको बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया। इफ़ यू रब द पाउडर ऑन योर लेफ्ट आईलिड यू शैल बी एबल टू सी ऑल द हिडन ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि अगर तुम इस पाउडर को अपने लेफ्ट आईलिड पे लगाओगे, लेफ्ट आईलिड पे लगाओगे है ना, तो वहाँ पर से क्या होगा, उससे क्या होगा, जो तुम्हारा छिपा हुआ खजाना ना वो भी तुम्हें दिखाई देने लगेगा। अगर कहीं छिपा हुआ खजाना ना तो वो भी तुम्हें दिखने लगेगा अगर तुम लेफ्ट आई पे इस पाउडर को रगड़ोगे। रब का मतलब क्या होता है, रगड़ना। ठीक है, बट इफ़ यू रब इट ऑन योर राइट आईलिड यू विल टर्न ब्लाइंड इन बोथ आईज। लेकिन अगर तुमने इसको अपनी राइट आईलिड पे लगाया ना, रब कर लिया, तो तुम क्या हो जाओगे, दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। आई विल यूज़ इट वाइजली सेड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहता है कि नहीं नहीं, मैं इसको बड़े बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करूँगा, ऐसे ख़राब नहीं करूँगा। सो द होली मैन गेव हिम द बॉक्स ऑफ मैजिकल पाउडर एंड लेफ्ट। तो जो होली मैन है, संत जो भी था, वो उसको दे देता है पाउडर, मैजिकल पाउडर जो है होता है बॉक्स उसका, और वहाँ से चला जाता है। नाउ अब्दुल्ला थॉट लेट मी टेस्ट द मैजिकल पाउडर एंड सी इफ़ इट इज़ रियली वर्क्स। तो सोचता है कि ये जो मुझे मैजिक पाउडर दिया है, जादू का पाउडर दिया है, मुझे इसका टेस्ट करना चाहिए कि ये एक्चुअली में काम करता भी है या नहीं करता है, कहीं में मुझे बुद्धू ना बना दिया हो, ये काम ही ना करे। सो ही रब्ड द पाउडर ऑन हिज लेफ्ट आईलिड। तो उसने क्या किया, उस पाउडर को अपनी लेफ्ट आईलिड पे लगाया। उसने क्या कहा था कि लेफ्ट आईलिड पे लगाएगा तो उसको क्या दिखाई देगा, जो छुपा हुआ खजाना है ना, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, वो भी दिखाई दे जाएगा। तो उसने ये टेस्ट करने के लिए किया। टू हिज अमेजमेंट ही कुड सी ट्रेजर अंडर द ग्राउंड वेयर ही स्टूड। और बड़े आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही उसने वो जो पाउडर था ना जादू वाला, वो अपने लेफ्ट आईलिड पे लगाया ना, तो उसको ना दिखाई देने लगा खजाना, जहाँ पर वो खड़ा हुआ था ना, ज़मीन के नीचे खजाना दिखाई देने लग जाता है उसको। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है वो देख के, और उसके मन में लालच और ज़्यादा आ जाता है। दिस इज़ वंडरफुल ही क्राइड आउट। वो बड़ा ज़ोर से चिल्लाता है कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही आश्चर्यजनक है, उस खजाने को देख के जो कि छुपा हुआ था है ना ज़मीन के नीचे। व्हेन आई कैन सी सो मच विद वन आई, अगर मैं एक आँख से इतना सारा खजाना देख सकता हूँ, आई शुड बी एबल टू सी मच मोर विद बोथ आईज। तो फिर मैं तो दोनों आँखों से अगर देखूँ तो मुझे बहुत सारा खजाना दिखेगा, डबल दिखेगा, है ना। लालच आ गया उसके मन में। अब्दुल्ला then took the powder and rubbed it on his right eyelid too। और अब्दुल्ला ने क्या किया, उस पाउडर को लिया और अपनी राइट आईलिड पे भी लगा लिया। ठीक है, as soon as he applied the powder to his right eyelid he screamed my god I can't see a thing। तो जैसे ही उसने वो पाउडर अपनी राइट आईलिड पे लगाया ना, तो वो ज़ोर से चिल्लाया। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, कि हे भगवान मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया, है ना, ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है। आई हैव गॉन ब्लाइंड, कि मैं तो अंधा हो गया। समवन प्लीज़ हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, मदद करो। ओ होली मैन वेयर आर यू, प्लीज़ हेल्प मी। वो उसको बुलाता है उस टाइम पे कि तुम कहाँ पे हो, मेरी मदद करो, है ना। अब्दुल्ला मैनेज टू स्टैगर आउट ऑफ द केव। और स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना, गिरते गिरते बचना। तो वो केव से निकल रहा होता है ना, जब गुफा में से निकल रहा होता है, तो गिरते गिरते वो बचता है, किसी तरीके से अपने आप को गिरने से बचाता है। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प अब्दुल्ला। लेकिन वहाँ पर अब्दुल्ला की हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। जो होली मैन था वो तो चला गया था, है ना। एंड ही पेड अ हैवी प्राइस फॉर हिज ग्रीड। और उसने जो लालच किया ना, उस लालच की उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो दोनों आंखों से अंधा हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि लालच हमें नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास हो उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।